श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके ही अपने शाम को इस चैनल पर एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही काम की होने वाली है, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किन गलतियों की वजह से जो है हमारे घर में धन की कमी होती है, कौन से वास्तु टिप्स अपना करके हम इन कमियों को दूर कर सकते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में वास्तु में जरा सी भी कमी अगर रह जाए तो यह सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक से धन की हानि होती है तो कभी बने बनाए कार्य भी बिगड़ने लगते हैं, या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है और कितना भी धन आ जाए टिकता ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है तो आपके घर में वास्तु के अनुसार कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। इनको सही करने से जीवन में स्थिरता आती है और मानसिक तनाव से इंसान जो है दूर रहता है। तो आइए जानते हैं कि कहीं आप भी तो नहीं कर रहे वास्तु की इन गलतियों को। अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं तो इससे आपको काफी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसीलिए आपको तुरंत ही हम जो आपको वास्तु टिप्स बताना चाहते हैं उनको अपना लेना चाहिए। ये सब बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे जरूर करेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बताते हैं कि कौन सी वास्तु टिप्स आपको जो है अपनानी चाहिए। सबसे पहले तो घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहना। अगर आपके घर में मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो ये बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम जो है बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। और घर का मुख्य द्वार वह स्थान माना जाता है जहां से होकर के पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। सुबह उठने के बाद हमें सबसे पहले घर का जो मेन गेट होता है उसे कुछ देर के लिए खोल देना चाहिए और मुख्य द्वार पर झाड़ू लगानी चाहिए। घर के मुख्य द्वार को साफ रखने से आपके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश करती है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अब दूसरी बात आपको बताते हैं कि अगर आपके घर में टूटी फूटी तस्वीरें हैं तो उनको आपको घर में नहीं रखना चाहिए। आपने यह भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, जिससे विवाद होने की संभावना बनती है। इसलिए अगर आपके घर में टूटी फूटी तस्वीरें रखी हैं तो उन्हें तुरंत ही हटा दें और घर में चीज़ों को व्यवस्थित रखें। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीज़ें घर में बिना व्यवस्थित रखते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत होता है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती है, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। अब आगे आपको बता दें कि आपके घर के जो दरवाजे खिड़कियां होती हैं वो खुली न रखें। घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से खुली न रखें। आपको बता दें कि ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। अब पानी भी आपको बर्बाद नहीं करना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। और वास्तु के अनुसार घर के पानी का बहाव दक्षिण दिशा की ओर होने से घर में कभी भी पैसा नहीं टिकता है। इससे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं और धन का नुकसान होता है। पानी के निकलने की सबसे सही दिशा है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा को बिल्कुल सही दिशा माना जाता है। इस दिशा में पानी निकलने से धन और सम्मान में वृद्धि होती है और आपके कार्यों में कभी भी कोई परेशानी जो है नहीं आती। और अक्सर देखने में आता है
कि कुछ लोगों के घर में नल टपकता रहता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। नल का टपकना आपके घर में धन की हानि को दर्शाता है। अगर आपके घर में भी कोई नल खराब हो भी गया है तो उसे तुरंत ही सही करवा लीजिए। नल का टपकना वास्तु में बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपके घर में पानी की जितनी अधिक बर्बादी होगी, माना जाता है कि धन का भी उतना ही अधिक नुकसान होता है। रात के समय इन चीजों का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी न करें। कौन कौन सी वो चीजें हैं आप जान लीजिएगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। अगली आपको जो उपाय हम बता रहे हैं वो है चमगादड़ का निवास। अगर आपके घर में चमगादड़ का निवास है तो बहुत ही अशुभ होता है। ये चमगादड़ का निवास घर में अशुभ माना जाता है, इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि ये चमगादड़ जैसे पक्षी आपके घर में ना आ पाए। और दरवाजे के सामने चूल्हा आपको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में किचन का दरवाजा इस दिशा में नहीं होना चाहिए कि जिससे दरवाजे के सामने चूल्हा रखा हो। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। अब जो मेन गेट के सामने ये जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर के सामने पेड़ या बिजली का खंभा या बड़ा पत्थर रखा हुआ है तो इसका आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही स्त्रियों को इजाफा होता है और व्यापार व कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा परिवार में मतभेद भी हो सकते हैं और आमदनी जो है बिगड़ने लगती है। अब आपको किचन के वास्तु के अनुसार कुछ टिप्स आपको बताने वाले हैं। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार गैस या चूल्हे पर हमेशा बर्तन चढ़ा रहना शुभ नहीं माना जाता। पूजा घर के बाद किचन सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसमें देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गैस पर हमेशा बर्तन नहीं रखने चाहिए। जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक बर्तन रखें, उसके बाद में वहां से हटा लें। साथ ही बहुत से लोग किचन में दवाइयाँ रख देते हैं जो कि अनुचित है। इससे घर में कोई न कोई बीमार रहता है और आमदनी के स्रोत जो है खत्म होने लगते हैं। अब आपको बता दें कि डस्टबिन कहाँ नहीं रखना चाहिए। हर चीज की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में डस्टबिन को रखने की दिशा भी तय होती है। बता दें कि घर में कभी भी डस्टबिन कहीं भी नहीं रखना चाहिए, यानी कि जहां मन चाहे वहां नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और आर्थिक स्थिति जो है बिगड़ सकती है। अब घर में जो है बंद घड़ी है वो भी आपको नहीं रखनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो घड़ी बंद हो जाती है उसको बंद होने के बाद भी उसे घर में टंगे रहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अशुभ होता है और आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद घड़ी को दीवार के ऊपर से तुरंत ही हटा देना चाहिए, वरना ये आपकी किस्मत में भी ताला लगा सकती है। इसी तरह से टूटी हुई या बंद घड़ी कभी भी आपको घर में नहीं रखनी चाहिए। इससे आपकी आमदनी पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तिजोरी अलमारी हमें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। हमें भूल कर भी अपने घर की तिजोरी या फिर पैसों की अलमारी का मुख जो है दक्षिण दिशा में करके नहीं रखना चाहिए। वास्तु में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखी हुई अलमारियों को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में अलमारी का मुख रखने से वह सदैव ही खाली रहती है और उसमें कभी भी पैसे नहीं टिक पाते हैं। आप चाहे तो दक्षिण दिशा में अलमारी को इस प्रकार से रख सकते हैं कि खोलते वक्त उसका मुख उत्तर की तरफ खुले। इस प्रकार से रखी हुई अलमारी को सबसे शुभ माना जाता है। अब घर में जो देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां होती हैं उनको कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूजा स्थल में कोई मूर्ति खंडित हो जाती है और फिर भी उस मूर्ति की पूजा वो करते रहते हैं। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करना वास्तु में बहुत ही गलत माना गया है। घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति कभी भी नहीं रखनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई भी खंडित मूर्ति रखी है तो उसे बहते जल में आप प्रवाहित कर दीजिएगा। ऐसा करने से मूर्ति का दोष जो है खत्म हो जाता है। संध्या के समय आपको धन उधार देने से बचना चाहिए। अगर कोई भी शाम के वक्त आपसे धन उधार लेने आए तो आप बिल्कुल भी उसको वो धन ना दे, बिल्कुल मना कर दे। दूसरों की मदद करना देखो बहुत अच्छी बात होती है, मगर भूल कर भी किसी को जल्दबाजी में सुबह या फिर गोधूली बेला में पैसे उधार ना दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है।
माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर के आपके घर से चली जाती है। तो दोस्तों शाम के समय विशेष ध्यान रखिए कि किसी को भी आप पैसे उधार में ना दें। और अगर आपके घर में कहीं भी मकड़ी का जाला लग रहा है तो उसे तुरंत ही आप हटा दें। ऐसा माना जाता है कि घर में मकड़ी का जाला नहीं लगा होना चाहिए, यह आपकी तरक्की को रोकता है। अगर आपके घर में किसी स्थान पर मकड़ी का जाला लग गया है तो उसे देखने के बाद आप उसको आलस्य महसूस ना करें और तुरंत ही आप उसको हटा दें। अगर आप आलस्य महसूस करते हैं तो माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में जो है नहीं होगा। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी उस घर में रहना पसंद करती है जहाँ पर साफ सफाई रहती है, इसीलिए हमें अपने घर में सदैव ही साफ सफाई रखनी चाहिए। अगर आप रात को खाना खाने के बाद बर्तन सुबह धोने के लिए छोड़ देते हैं, अगर आपकी ये आदत बनी हुई है तो ये बहुत ही बुरी बात है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। देखिए वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती है, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। तो आपने जो भी बर्तन आपने शाम को खाना खाया है तो आप शाम को बर्तन धोकर ही सोइएगा, सुबह के लिए उनको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और दोस्तों इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके घर में जो खाने की टेबल होती है जिस पर आप खाना खाते हैं वो टेबल गोल या अंडाकार बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वो खाने वाली टेबल आपकी चौकोर होनी चाहिए, चौकोर मेज का ही आप प्रयोग करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो घर गंदा होता है जहाँ पर न तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और न ही धन धान्य में बढ़ोतरी होती है, इसलिए अपने घर को हमें साफ रखना चाहिए। हर एक चीज परफेक्ट तरीके से रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके साथ ही सप्ताह में एक बार पोछा वाला पानी जो होता है उसमें आप थोड़ा सा नमक डाल करके पोछा जरूर लगाइएगा। और दोस्तों शाम के समय झाड़ू लगाना आपके लिए हो सकता है धन हानि की वजह। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है और अलक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसीलिए आपको ऐसा न करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण आपका शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत हो, तो आप अपनी इस आदत को जरूर बदल लीजिएगा, तुरंत ही बदल लीजिएगा। अब आपको एक बात और बता दें कि आपके जो बाथरूम है वो कौन सी दिशा में होना चाहिए। तो दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका बाथरूम कभी भी किचन के सामने या उससे सटा हुआ और दक्षिण दिशा यानी कि दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। और घर के अन्य हिस्सों की तरह बाथरूम को भी सूखा रखना चाहिए और इसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के मुताबिक बाथरूम हमेशा गीला रहना कर्ज की स्थिति ला देता है, साथ ही घर में कई तरह के रोग जन्म लेते हैं। घर जो है धन संपन्नता उस घर में बनी रहे, इसके लिए बाथरूम को हमेशा गीला न रखें, उसको सूखा रखें। और कुछ लोगों की यह आदत होती है कि नहाने के बाद वो बाथरूम को ऐसे ही गीला छोड़ देते हैं और साबुन का पानी वहीं पड़ा रहता है और बाथरूम गंदा का गंदा रह जाता है। जब भी आप नहा करके बाथरूम से बाहर निकले तो बाथरूम को साफ करके ही बाहर आए। ऐसा न करने से माना जाता है कि वरुण देवता नाराज हो जाते हैं और उसके नाराज होने से धन की हानि होती है। दोस्तों टूटा हुआ शीशा भी आपको अपने घर में कभी नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कोई अन्य टूटी हुई वस्तु हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब कई बार क्या होता है कि बेड के नीचे गंदगी और कबाड़ रख देते हैं। अगर आप भी ऐसी आदत है आपकी भी कि आप कुछ भी चलते चलते बेड के नीचे रख देते हैं, गंदगी इकट्ठा करते रहते हैं या फिर कबाड़ा जमा करते रहते हैं, तो इसे तुरंत ही बदल लीजिएगा। ऐसा करना बहुत ही गलत माना जाता है। कभी भी इस तरह से अपने बेड के नीचे गंदगी जमा नहीं करनी चाहिए और अच्छी तरह से साफ सफाई रखनी चाहिए। भूल कर भी कबाड़ा या फिर पुरानी टूटी फूटी वस्तुएं बेड के नीचे नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके वैवाहिक संबंधों में जो है कड़वाहट बढ़ती है। तो दोस्तों ये थे कुछ वास्तु टिप्स जिनको अपना करके आप भी अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की हाजिरी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुन करके समझ करके आप भी अपने घर में आप जो गलतियां कर रहे हैं उनको सुधारने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में नए उपाय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय श्री श्याम, जय माता दी।